हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम एग्जामिनेशन पैटर्न और पीवाईक्यू समझने की कोशिश करेंगे इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 का, जो कि है बिहेवियरल फाउंडेशंस ऑफ मार्केट इंटरेक्शन। ये सब्जेक्ट बीए प्रोग्राम डिसिप्लिन इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है सेमेस्टर 3 के अंदर और मेजर माइनर कैटेगरी का ये सब्जेक्ट है। इस पे टोटल 3 ही यूनिट आपकी हैं। पहली जो यूनिट है वो कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है। इसमें प्रेफरेंसेस कंज्यूमर के, यूटिलिटी, बजट वगैरह ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। इनकम और सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट क्या होता है वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे। डिमांड डेरिवेशन, लेबर सप्लाई, ये सब चीज़ें हैं। फिर आपका डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग कैसे लेता है अनसर्टेनिटी के अंदर? एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, रिस्क अवर्जन, इंश्योरेंस, रिस्क स्प्रेडिंग एटसेट्रा। फिर आपका है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड मार्केट। इसमें टेक्नोलॉजी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, सप्लाई, शॉर्ट एंड लॉन्ग रन, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। तो ये ब्रीफ सा सिलेबस है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन पेपर। पेपर का पैटर्न इस तरह से है। 90 नंबर का पेपर आएगा दोस्तों। पूरा पेपर या इंग्लिश में दीजिए या हिंदी में दीजिए। पेपर में बेसिकली 2 पार्ट्स होंगे आपके। आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट ए एंड एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट बी, यानी कि पार्ट ए से कोई 4 और पार्ट बी से कोई 2 क्वेश्चन आपको कर रहे हैं। पूरा पेपर या इंग्लिश या हिंदी में दीजिए। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स मुझे नजर आ रहे हैं, मे बी ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़्यादा ही पार्ट्स हैं। लेट्स डिस्कस फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इसका ए पार्ट है। मयूर वेंट टू अ रेस्टोरेंट विथ 24 रुपीज फॉर हैविंग ब्रेकफास्ट। He had option to buy samosa and sandwich having price of rupees 4 and 6 respectively. Draw a budget line in this case. तो बजट लाइन वाला कॉन्सेप्ट आया हुआ है पहले पार्ट के अंदर। एक मयूर है, वो रेस्टोरेंट गए, 24 रुपये उनके पास थे और उनके पास समोसा और सैंडविच खरीदने का ऑप्शन था। उनकी प्राइस ये थी। तो इस कंडीशन में बजट लाइन आपको बनानी है। दैट्स इट। इसके बाद अच्छा, ये पार्ट कितने नंबर का है ये भी आपके मन में डाउट आएगा। 2 नंबर का ये पार्ट है सिर्फ। इसके बाद वाला पार्ट 3 मार्क्स का है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर प्राइस जो है, इफ द प्राइस ऑफ गुड एक्स डबल्स एंड प्राइस ऑफ गुड वाई हाफ्स, विल द बजट लाइन बिकम स्टीपर और फ्लेटर। ठीक है, अगर गुड एक्स की प्राइस जो है वो डबल हो जाती है, आप सपोज 2 गुड्स हैं जिसमें से गुड एक की प्राइस डबल हो गई और वाई की हाफ हो गई, तो जो बजट लाइन जो होती है वो स्टीपर होती है, फ्लेटर होती है। ये आपको बताना है। ये 3 मार्क्स का है। फिर नेक्स्ट पार्ट है इसका, और नेक्स्ट पार्ट से थोड़ी सी माफ़ी है, थोड़ा सा करेक्शन है दोस्तों, वो मैं देख नहीं पाया। जो 2 पार्ट्स अभी तक डिस्कस करे हैं वो 5-5 नंबर के हैं, तो वो दोनों पार्ट 10 मार्क्स के हो गए और ये तीसरा पार्ट भी 5 नंबर का है। इस लिहाज से पहला क्वेश्चन अब 15 नंबर का आपका हो जाएगा। तीसरा पार्ट है, इफ़ ऑल प्राइस डबल एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो डबल्स, विल द कंज्यूमर बिकम बेटर ऑफ और वर्स ऑफ। ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइस भी डबल हो गई, कंज्यूमर की इनकम भी डबल हो गई, तो क्या कंज्यूमर अच्छे से उसको खरीदेगा या फिर और उसकी कंडीशन खराब होगी, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, इसके भी 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स 5-5 नंबर के होंगे। पहला है, इफ अ कमोडिटी एक्स इज अ गुड एंड वाई इज बैड। ठीक है, ड्रॉ सम इंडिफरेंस कर्व एंड ऑल्सो इंडिकेट द प्रेफरेंस डायरेक्शन विद इंक्रीजिंग इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इंडिफरेंस कर्व इसमें बनाना है और बताना है कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो उसका प्रेफरेंस जो होगा उस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर वो डायग्राम की मदद से आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अच्छा, इसका बी पार्ट है, शो दैट टेंजेंसी ऑफ इंडिफरेंस कर्व विद द बजट लाइन is a necessary but not a sufficient condition for optimality। और C पार्ट है, explain the 4 properties of an indifference curve with the help of graphs। तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगेन इसके भी 3 सब पार्ट्स हैं, 15 नंबर का है ये। कंसिडर अ सिचुएशन वेयर बोथ इनकम टैक्स and quantity tax on X generate same revenue for the government, which tax will be relatively better for the consumer, show using a diagram। मतलब 2 टैक्स हैं
और दोनों टैक्स सेम इनकम जनरेट करते हैं गवर्नमेंट के लिए, तो ये बताइए कंज्यूमर के लिए बेस्ट टैक्स कौन सा होगा, डायग्राम की मदद से आप बताना है। इसके अलावा ड्रॉ एन इनकम ऑफर कर्व एंड एंगल कर्व फॉर गुड एक्स इफ बोथ गुड एक्स एंड गुड वाई आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, और क्रिएट अ पॉजिटिव मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनी टू कमोडिटीज एक्स एंड वाई विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगेन अगला क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, 8 और 7 नंबर के। शो यूजिंग अ डायग्राम Slutsky decomposition of price effect into a substitutional effect and income effect if good X is an inferior good। और बी पार्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी पार्ट ए ही चल रहा है जिसमें 4 क्वेश्चन करने हैं आपको, 5th पर हम आ गए हैं। यूजिंग अ डायग्राम शो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट expected consumption risk premium if the consumer's expected utility functions indicate risk aversion। इसका बी पार्ट है 5 मार्क्स का है। शो यूजिंग अ डायग्राम दैट एन इंक्रीज इन द ओवरटाइम वेज डेफिनेटली इंक्रीज द सप्लाई ऑफ लेबर। 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम अगले पार्ट में चलते हैं। पार्ट ए में हमारे पास 5 क्वेश्चन इन टोटल हमें देखने को मिले, जिनमें से 4 करने हैं। 60 मार्क्स का हो गया पार्ट ए। अब पार्ट बी की तरफ हम आ गए हैं। पार्ट बी में पहला क्वेश्चन ओवरऑल 6वां क्वेश्चन, डिफाइन द प्रोडक्शन इनपुट प्रिंसिपल यूजिंग इट डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकॉन्ट एंड फैमिलीज ऑफ आइसोकॉन्ट यूजिंग डायग्राम व्हेनेवर रिक्वायर्ड, और व्हाट इज मीन बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, व्हाट आर द रीजन फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद हम इस अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में अगेन 3 पार्ट्स हैं 5-5 मार्क्स के। इसका पहला पार्ट है द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज द लोअर एनवेलप ऑफ वेरियस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। एग्जामिन दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। और सपोज अ पर्टिकुलर फर्म प्रोड्यूसेस आउटपुट यूजिंग 2 इनपुट्स दैट आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट for given input prices, how the firm will select its least cost input combination, explain using the isocost line and isocont map। Now if the input price decrease, then how will the firm select its new input combination। इसके बाद सी पार्ट है what is mean by economies and diseconomies of scope, explain with example। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसका ए पार्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अवॉइडेबल कॉस्ट एंड संक कॉस्ट ऑफ अ फर्म। उसके बाद इसका अगला पार्ट हमारे पास है, इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। डिफाइन द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एंड शो हाउ इट रिलेट्स टू मार्जिनल प्रोडक्ट्स। देन अगला पार्ट है डिफाइन द लॉ ऑफ सप्लाई ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म, हाउ डज अ चेंज इन इनपुट प्राइस अफेक्ट द फर्म सप्लाई कर्व, एक्सप्लेन। नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिमांड फंक्शन एंड द इनवर्स डिमांड फंक्शन। ये पूरा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर दीज क्वेश्चंस। पार्ट बी के अंदर आप लोगों को 3 क्वेश्चन ओवरऑल थे जिसमें से 2 करने हैं, और पार्ट ए में 5 क्वेश्चन ओवरऑल थे जिसमें से 4 करने हैं। ईच क्वेश्चन हैव 15 मार्क्स एंड ईच क्वेश्चन मे हैव मल्टीपल पार्ट्स। ओके, सो दिस इज द एग्जाम पैटर्न ऑफ इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 बिहेवियरल फाउंडेशन ऑफ मार्केट इंटरेक्शन। थैंक यू।